ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद 60वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा की हुई हंसी पर रुक्मिणी का रूठना और श्री कृष्ण का उन्हें मनाना। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय जगत गुरु भगवान सुखपूर्वक शैया पर विराजमान थे। रुक्मिणी जी सखियों के साथ पंखा झलती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जो ईश्वर लीला ही से इस जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, वही जन्म रहित प्रभु अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए यादों में प्रकट हुए थे। वहाँ घर के भीतर मोतियों की माला के प्रकाश हो रहे थे, जो वहाँ लटकाई गई थी। शोभामयी छत बंधी थी, मड़ियों के दीपक जगमगाते थे। चमेली के फूलों की माला से भौरों का झुंड गुंज कर रहा था। झरोखों से होकर चंद्रमा की निर्मल किरणें दिखती थी। कल्प वृक्ष के वन की सुगंधी लिए हुए वाटिका से वायु आ रही थी। हे राजन, झरोखे में से अगर के धूप के धुआं निकल रहा था। दुग्ध फेन से श्वेत कोमल और उत्तम बिछाए हुए पलंग पर सुखपूर्वक विराजमान अपने पति जगदीश्वर श्री कृष्ण जी की रत्नों की डंडी वाली छोटी चमड़ी अपने हाथ में लिए हुए वायु ढलती हुई रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी। वे कृष्ण जी के पास जड़ाऊ नुपुरों का शब्द करती हुई शोभित हो रही थी। वे अपनी उंगलियों की अंगूठी पहने पहुँचे में चूड़ी और कंकड़ धारण किए, हाथ में पंखा लिए, साड़ी के छोर से ढके हुए मोतियों का हार तथा कटी मेखला से सुशोभित हो रही थी। भगवान लीलाधारी के अनुरूप ही उनका रूप था, जिन्हें एकमात्र भगवान का आश्रय है। उनकी अलके कुंडल कंठाभरण युक्त कंठ से सुशोभित मुख में मंद मुस्कान रूपी अमृत झलक रहा था। उन साक्षात लक्ष्मी रूप श्री रुक्मिणी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे राजकुमारी जी, लोकपालों के समान ऐश्वर्यवान महानुभाव लक्ष्मीवान रूप उदारता और बल के समृद्धशाली नृपतिगण तुम्हारी अभिलाषा करते थे, और तुम्हारा भाई और माता पिता भी उन्हें देने को तैयार थे। फिर कामदेव की मत से मतवाले और प्रार्थना करते हुए आने वाले शिशुपाल आदि राजाओं को छोड़कर तुमने मुझे क्यों वरण किया? मैं तो तुम्हारी समता का नहीं हूँ। हे सुंदर घुघटू वाले, बहुधा राजाओं से डरता हुआ मैं समुद्र की शरण में आया हूँ। अब बलवानों से मेरी शत्रुता बढ़ गई है, जिससे मेरी राज सिंहासन त्याग दिया है। हे शुभ्रू, जिसके आचरण का पता न हो, जो स्त्रियों का कहना न माने, जिनका मार्ग लोग विरुद्ध हो, ऐसे पुरुष का अनुसरण करने वाली स्त्रियां बहुधा दुख पाती हैं। मैं स्वयं अकिंचन हूँ, फिर मुझे अकिंचन ही प्यारे लगते हैं। इसलिए हे शुद्धमय, बहुधा धनी पुरुष मेरा भजन नहीं करते, जिनके धन जन वैभव स्वरूप जाति और भावी समय की स्थिति समान हो। उन्हीं दोनों में विवाह और मित्रता होना उचित है। उत्तम और अधम के बीच में ऐसा संबंध होना ठीक नहीं है। हे रुक्मिणी, तुम इस बात को न समझ सकी। तुमने मेरे दूर संदेशी से काम किया। केवल भिखारियों के द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर तुमने मुझ गुणहीन के साथ विवाह कर लिया। अब भी मेरी योग्यता जो श्रेष्ठ क्षत्रियों को उनके साथ विवाह कर लो, जिससे तुम्हें लोक और परलोक की कामनाएं प्राप्त होंगी। हे वामरू, शिशुपाल, साल, जरासंध, दंतवक्र आदि राजाओं और तुम्हारे भाई रुक्म भी ये सभी मुझसे बैर रखते हैं। हे बद्रे, मैं तुम्हें केवल पराक्रम से मंदांग और अभिमानी उन राजाओं का गर्व और दुष्टों का तेज हरण करने के लिए ही ले आया हूँ। मैं उदासीन हूँ, मुझे स्त्री पुत्र धन की इच्छा नहीं, न घर में या देह की परवाह है। मैं तो आत्मानंद से पूर्ण दीपक के भांति साक्षी हूँ, क्रिया रहित हूँ। हे सुखदेव जी बोले, मन में हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने से कभी अलग न होने वाली और अपने को विशेष वल्लभा मानने वाली रुक्मिणी का गर्व भंग करने के लिए ये वाक्य कहकर चुप हो गए। तब त्रिलोकी के स्वामी अपने प्यारे भगवान के ऐसे वचन, वैसा वो पहले न सुनी थी, ऐसे अप्रिय वचन सुनकर रुक्मिणी हृदय से भयभीत हो कांपने लगी। रोती हुई अपार चिंता में डूब गई। नख की अरुणा कांति वाले कोमल चरणों से पृथ्वी को कुदेरने लगी। उससे उनके कंठ अंजन मिश्रित अश्रुओं के अतीव दुख से अवरुद्ध हो गए। रुक्मिणी नत मुख हो गई। अप्रिय वचनों के श्रवण से उनको बड़ा दुख हुआ और उन्हें त्यागने की शंका से भय पश्चाताप की बुद्धि और भी विकलता थी। ऐसी रुक्मिणी के हाथ में पंखा गिर गया, कंकड़ भी गिरने लगे और उन विवश बुद्धि वाली रुक्मिणी का शरीर भी इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वायु के झोंके से कादली बीच गिरा हो। उनके केश बंध भी बिखर गए। अब हर्ष की गूढ़ता को न जानने वाली प्रिय लक्ष्मी रुक्मिणी जी का प्रेम
बंधन देखकर करुणाकर श्री कृष्ण जी द्रवीभूत हो गए। वे तत्काल ही 4 भुजाओं धारण करके पलंग के भीतर उधर रुक्मिणी जी को उठाकर उनके केसों को संभाल मुख को अपने कमल के समान कोमल हाथों से पोंछने लगे। हे राजन, अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों को पोंछकर अनन्य आश्रय पतिव्रता रुक्मिणी के भुजाओं से आलिंगन करके हंसी के दुखित चित्त वाली तथा कठोर हास्य सहन करने के अयोग्य उस समय रुक्मिणी को साधुओं की गति देने वाले श्री कृष्ण जी इस प्रकार समझाने लगे। श्री भगवान बोले, हे रुक्मिणी, तुम मुझ पर दोष दृष्टि न करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को नहीं जानती। मैंने जो केवल इसलिए हंसी की है कि देखो तुम इसका क्या उत्तर देती हो। मैंने प्रेममय कोप को फड़कते हुए अधर युक्त चंचल अरुण कटाक्ष से तिरछी भाव वाले तुम्हारे मुख की शोभा देखने की हंसी की थी। हे भामिनी, हे भीरु, अपनी प्रिया के साथ हास्य विलास के समय काटना ही तो गृहस्थों का परम सुख है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य बंधाया और अपने प्रियतम के हंसी वचन समझकर रुक्मिणी ने अपने हृदय से यह भय छोड़ दिया कि प्यारे मुझे छोड़ देंगे। हे भारत, वह लज्जामय हास्य सुंदर स्नेह कटाक्षों से भगवान के मुख कमल को देखती हुई कहने लगी, हे कमल नयन, आपके कथानुसार मैं सचमुच ही आपके समान नहीं हूँ, क्योंकि आपने स्वरूपानंद ही मैं मग्न रहने वाले ब्रह्मादिकों के स्वामी आप कहाँ और पामर और अज्ञानी जन आपके चरण की सेवा करते हैं। ये लक्ष्मी रूप त्रिगुणात्मक स्वभाव वाली मैं हूँ, मैं कहाँ। आपका यह कहना कि सत्य है कि हम राजाओं के भय से समुद्र के शरण में आए हैं, क्योंकि त्रिगुण रूपी राजाओं से बचकर समुद्र के समान अगाध हृदय में आप चैतन्य धन आत्मस्वरूप प्रकाशमान है। आपका बलवानों से बैर करना भी सत्य है, क्योंकि विषय लिप्त इंद्रियों वाले पुरुषों ने आपका विरोध किया है। आपका राज्यासन छोड़ देना ही सत्य है, क्योंकि यह तो महा अज्ञान का स्थान है। इसे आपके सेवक तक छोड़ बैठते हैं, तब आपका छोड़ देना कौन सी बड़ी बात है। आपने जो यह कहा आपने कहा कि हमारा मार्ग समझने में नहीं आता, यह भी सत्य, क्योंकि हे प्रभु, जब आपके चरणारविंद का सेवन करने वाले मुनियों का ही आचरण पुरुषों के समझ में नहीं आता, तब उनका आचरण क्या समझ में आ सकता है। आपने कहा हम स्त्रियों के बस में नहीं है, हमारा मार्ग ही अलग है, यह भी सत्य है, क्योंकि आपका अनुसरण करने वाले लोगों का जब मार्ग और लोगों से पृथक है, तब आप ईश्वर से पृथक मार्ग होना कैसे ही विचित्र बात है। आपका यह कथन भी सत्य है कि हम अकिंचन हैं, क्योंकि आपके भिन्न दूसरा नहीं है। जब केवल आप सब कुछ हैं, तो आपके पास किसी वस्तु का होना असंभव कैसे है। आप किंचित पद लेकर अपने को दरिद्र नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरों की पूजा ग्रहण करने वाले ब्रह्मा आदि भी पूजा किया करते हैं। आपने कहा है हमें अकिंचन जन प्रिय है, मैं उन्हें प्रिय हूँ, यह भी सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा आदि ब्रह्मवेताओं को आप और आपको वे प्रिय हैं। आपने जो यह कहा कि मुझे समृद्धवान नहीं भजते, यह भी सत्य है, क्योंकि धनी होने के मत से अंधे लोग आप काल रूप को नहीं जानते। वे इंद्रियों को भी तृप्त करना चाहते हैं, आपका भजन नहीं करते। आपने कहा है कि उत्तम और अधम में विवाह की मित्रता होना उचित नहीं, यह भी सत्य, क्योंकि जो विद्वान पुरुष आपको सब पुरुषार्थ में आनंद स्वरूप जानकर परमानंद पाने के लिए सर्वस्व त्याग बैठे हैं। हे प्रभु, आपका उन्हीं से संबंध होना उचित है, परंतु सुख दुख में व्याकुल परस्पर प्रीति से ग्रंथि बांधे हुए पामर स्त्री पुरुषों के योग्य नहीं है। आपका यह भी कथन सत्य है कि हमारी भिक्षुक जन प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबको त्याग कर भिक्षुक जन ही तो आपकी प्रशंसा करते हैं, किंतु आपका यह सत्य कथन नहीं है कि उसमें मुझे भूल कर वर्णन कर लिया है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ अच्छा लगता है वह जगदम्बा जगत आत्मा स्वरूप दाता आप ही हैं। इसलिए मैंने आपकी भ्रुकुटी मात्र की प्रेरणा से काल के वेग द्वारा नश्वर सुख वाले ब्रह्मा इंद्र आदि तक को छोड़कर आपको वर्णन किया है। मैंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया, मुझ पर आपने यह दोषारोपण मिथ्या किया है। हे कृष्ण, हे ईश, जैसे सिंह पशुओं को भगाकर अपना भक्ष ले लेता है, वैसे ही आप धनुष की टंकार द्वारा जरासंध आदि राजाओं को भगाकर अपने भाग रूपी मुझे ले लिए हो। इसलिए आपका यह कहना कि अज्ञान मूलक है, राजाओं के भक्त भय से समुद्र का शरण आए हैं, आपका यह कथन भी असत्य है कि आपकी पदवी के आश्रित दुख पाते हैं, क्योंकि अन्य राजाओं के शिरोमणि अंग
पृथु, भरत, ययाति, गय आदि राजा जो हुए हैं वे भी आपका भजन करने की इच्छा से चक्रवर्ती राज्य छोड़कर वन में चले गए हैं। हे कमललोचन, इससे सिद्ध होता है कि आपकी पदवी का आश्रय लेने वाले सुखी नहीं सुखी होते हैं और आपके स्वरूप को पा जाते हैं। आपने जो यह कहा है कि अपने योग्य किसी दूसरे क्षत्रिय को ढूंढ ले, अतः ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो गुणों के आश्रय रूप आपके चरणबिंद को लक्ष्मी का स्थान तथा जनों को मोक्ष रूप सत्व पुरुषों के वर्णित सुगंध को सूंघने के पश्चात आपका उसका तिरस्कार कर सदैव अनंत भय में दबे हुए किसी दूसरे पति को वर्ण करेगी। मरण धर्मा तथा आपके वास्तविक स्वार्थ को जानने वाली तो कभी ऐसा न करेगी। इसलिए सब प्रकार के योग्य जगतपति अभय लोक से मनोरथ पूर्ण करता और आत्मरूप आपको ही वर्ण किया है। चाहे मैं आपके योनियों में भटक रही हूँ, पर मेरी यह विनय है कि वहाँ भी समस्त जन्मों में मिथ्या जगत के अन्वयकर्ता भक्तों को अपना बनाने वाले आपके चरण बिंदु से मुझे शरण प्राप्त हो। क्योंकि हे अच्युत्य, आपने कहा है कि बड़े बड़े राजा तुम्हें चाहते हैं, तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? इसका कारण यह है कि आपके बतलाए हुए राजागण स्त्रियों के घरों में गधे के भांति केवल भार उठाने वाले, बैल के भांति सदैव क्लेश भोगने, स्वान के भांति अपमान सहने वाले, विडाल के भांति कृपण और क्रूर सेवकों के भांति पराधीन है। ऐसा पति तो मंद अभागिनी को मिलना चाहिए, जिसके कानों में शिव और ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाने वाली आपकी कथा न सुनी हो। जिसने आपकी कथा न सुनी हो, संभव हो ऐसी स्त्री भी भूल जाए, परंतु मैं तो आपके गुणों को पहले से सुन चुकी थी। जिस स्त्री ने आपके चरणारविंद का पराग नहीं सूंघा है तथा जो मूर्ख है, वही कदाचित जीवित रहते हुए मृतक तुल्य मनुष्य को पति मानकर उसे भेजती। परंतु जो यह जानती है कि यह मनुष्य ऊपर से खोल, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख, केशों से मढ़ा हुआ है, यह भीतर मांस, हाड़, लहू, कीड़े, मल, कफ, पसीना, वात से भरा है, यह यद्यपि उसे वर्ण न करेगी। आपने जो ये कहा है कि हम तो उदासीन हैं, हमें किसी की उपेक्षा नहीं है, यह भी सत्य ही है। पर हे कमलनयन, आप किसी की अपेक्षा नहीं करें और मुझे भी श्रेष्ठ नहीं समझें, फिर भी आपके चरणारविंद में मेरा प्रेम रहे, क्योंकि वही मेरे लिए बड़ा लाभ है। इस जगत में वृद्धि के लिए रजोगुण की बड़ी मात्रा लिए हुए मुझ माया रूपिणी की ओर जब कभी देखते हैं तो वही मुझ बड़ा अनुग्रह रूप होता है। हे मधुसूदन, आपने जब मुझे किसी दूसरे से प्रेम करने को कहा, परंतु मैं इसे सत्य नहीं मानती, क्योंकि जैसे काशीराज की कन्या अम्बा ने कुमारावस्था में ही दूसरे राजा की प्रीति हो गई थी, वैसी कुमारावस्था में किसी दूसरे के साथ प्रीति होना संभव है। कभी विवाहिता विचारणी स्त्री के मन में नए नए पति पर जाता है, उसके कई उदाहरण हैं, परंतु विद्वान पुरुष को ऐसी स्त्री कदापि घर में न रखनी चाहिए, क्योंकि वह उल्टा तो रखने वाले पुरुष दोनों लोग को नष्ट हो जाता है। श्री भगवान बोले, हे पतिव्रता राजकुमारी, तुम्हारे मुख से ऐसे वचन सुनने के लिए मैंने हंसी की थी। तुमने जो मेरे वचन का उत्तर दिया है, यह सभी यथार्थ है। हे भामिनी, तुम जो जो इच्छाएं करती हो वह सब मेरी एकांत भक्ति के कारण तुम्हें प्राप्त हो, फिर भी कल्याणी वे अंत में मोक्षदायिनी होगी। हे अनघे, तुम्हारे पति प्रेम और पतिव्रता मैंने भली भांति जान लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा चलायमान करने पर भी तुम्हारी भक्ति किसी दूसरे विषय में न लगकर मुझ में ही दृढ़तापूर्वक लगी रहे। मुझ मोक्ष पति का जो लोग स्त्री पुरुष संबंधी सुख भोग के लिए तप व्रत धारण करके भजन करते हैं, उन विषयी जनों को मेरी माया से मोहित समझना चाहिए। हे मानिनी, तुम संपदा मोक्ष संपन्न को प्रसन्न करके उन लोगों केवल संपत्ति रूपी विशेष सुख की ही इच्छा करते हैं, मुझ संपदाओं के स्वामी को नहीं जानते। उन लोगों को मंद भागी ही समझना चाहिए, क्योंकि चित्त सुख तो नरक में भी मिल सकता है, वरन विशेष सुख के चित्त रहने में नरक विशेष सुख के चित्त रहने पर नरक ही मिलता है। हे गिरि स्वामिनी, संसार में मुक्ति देने वाली और निष्काम मन की भावना जो तुमने बार बार मुझे बतलाई है, मुझ में लगाई है, यह बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि दुष्ट पुरुषों और दुष्ट प्रयोजन वाली अपने ही प्रण का पोषण करने वाली ठगी करने वालों के चित्तवृत्ति मुझ में नहीं लगती। हे भामिनी, यद्यपि निष्काम होकर मेरी सेवा करने वाली बहुत सी स्त्रियां मेरे घर में हैं, फिर भी तुम्हारी भांति प्रेम करने वाली मुझे दूसरी नहीं दिखती, क्योंकि तुमने अपने विवाह के समय आए हुए राजाओं को तुच्छ मानकर केवल मेरा यह सुनकर उत्पन्न हुए प्रेम के कारण ब्राह्मणों को गुप्त संदेश देकर मेरे पास भेजा था। तुमने
हमारे भाई को युद्ध में जीतकर हमने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरुद्ध कर दिया। अनिरुद्ध से विवाह के समय उसे जुआरियों के साथ सभा में मार भी डाला, परंतु तुम इस बात के कारण समय समय पर उमड़ आने वाले दुख को केवल मेरे वियोग के भय से सहन कर रही हो। इस विषय में कुछ भी नहीं कहती, इसलिए तुमने मुझे वश में कर रखा है। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए गुप्त सम्मति देकर दूत को भेजा था। फिर तुम मेरे आने में जो विलंब हुआ तो तुमने इस संसार को शून्य मानकर अपने शरीर को दूसरे के योग्य न समझकर उसे छोड़ देने का विचार किया। इसलिए हम तुमसे ऋण नहीं हो सकते, वरन तुम्हारी की प्रशंसा कर सकते हैं, तुम्हें प्रसन्न किया करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, जगदीश्वर, भगवान यद्यपि आत्मा राम है, फिर भी नरक लोक की लीला के अनुसरण करते हुए वे इस प्रकार हास्यमय बातें करके भी रुक्मिणी का रमण किया करते थे। इस प्रकार जगत गुरु हरि श्री कृष्ण भगवान दूसरी रानियों के घरों में भी गृहस्थों के भांति गृहस्थ संबंधी आचरण करते हुए विचरते थे। इस प्रकार 60वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।